अस्सलाम वालेकुम। चैनल 51 न्यूज़ के साथ मैं हूं इकरा हाफिज। शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। निगरान वज़ीर आज़म अनवर हक काकड़ का कहना है कि भारतीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले को जूते की नोक पर रखते हैं। कोई भी अदालत कश्मीरियों के मुस्तकबिल का फैसला नहीं कर सकती। मुजफ्फराबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए निगरान वज़ीर आज़म अनवर हक काकड़ का कहना था कि कोई भी अदालत कश्मीरियों के मुस्तकबिल का फैसला नहीं कर सकती। भारतीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले को जूते की नोक पर रखते हैं। भारत अपनी हद में रहे, अपनी हद क्रॉस न करे। निगरान वज़ीर आज़म का कहना था कि मकबूजा कश्मीर का एक तरफा फैसला किसी सूरत कबूल नहीं। कश्मीर का फैसला UN करारदादों के मुताबिक होना चाहिए। कश्मीर कभी भी भारत का हिस्सा नहीं था, ना होगा। अनवर हक काकड़ ने कहा कि तमाम कश्मीरी दबंग हैं। ऐसा कोई नजर नहीं आया जो दबंग ना हो। मकबूजा कश्मीर के शहरियों को अपना शहरी समझते हैं और अपने शहरियों की किसी सूरत पामाली नहीं होने देंगे। जहां कार्रवाई की जरूरत होगी, कार्रवाई करेंगे। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की दौरा अमेरिका में अहम मुलाकातें। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर निशान इम्तियाज मिलिट्री अमेरिका के दौरे पर पहुंचे हैं, जहां उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। इस दौरे के दौरान सपा सलार पाकिस्तान ने आला अमरीकी हुकूमती अहदेदारों और अस्करी हुकाम से मुलाकातें की। पाक फौज के सपा सलार ने इस अहम दौरे के दौरान अमेरिका के वजीर खारजा एंटोनी ब्लिंकन, वजीर दिफा जनरल लॉयड जे ऑस्टिन, नायब मशीर कौमी सलामती जोनाथन फाइने से मुलाकात की। इन मुलाकातों में अमरीकी नायब वजीर खारजा विक्टोरिया नोलैंड और चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ भी मौजूद थे। आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर की अमरीकी आला हुकाम से उन मुलाकातों में दो तरफा दिलचस्पी, आलमी और इलाकाई सलामती के बाहमी अमूर के साथ साथ जारी बैनुल अक़वामी तनाज़ात पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात में इस्ताद दहशतगर्दी समेत दिफाई ताउन के शोबों को बुनियादी अहमियत दी गई और मुश्तरका मफादात के हसूल के लिए दो तरफा ताउन की मुमकिन कोशिशें जारी रखने पर इत्तफाक किया गया। टांग में दहशतगर्दों का पुलिस लाइन पर भारी हथियारों से हमला, 2 एहलकार शहीद। पुलिस लाइन पर दहशतगर्दों के हमले में 2 पुलिस एहलकार शहीद जबकि 3 जख्मी हो गए। खैबर पख्तूनख्वा के जिला टांग में वाक़िया पुलिस लाइन पर रात गए दहशतगर्दों ने भारी हथियारों से हमला किया। दहशतगर्दों ने पुलिस लाइन में दाखिल होते ही 4 दस्ती बम फेंके। एक खुदकश हमला आवर ने खुद को धमाके से उड़ा लिया। पुलिस के मुताबिक हमले में 2 पुलिस एहलकार शहीद और 3 जख्मी हो गए। हमले के बाद पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेज ने इलाके को घेरे में ले लिया। मुल्जिमान और पुलिस के दरमियान फायरिंग का तबादला कई घंटों तक जारी रहा। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में हमलावर मारा गया। दूसरी जानिब खैबर में बाड़ा नाला मलिक दीन खेल के इलाके में भी दहशतगर्दों ने चेक पोस्ट को निशाना बनाया। हमले में एक FC एहलकार शहीद जबकि 6 पुलिस एहलकार जख्मी हुए। पुलिस के मुताबिक हमले में दस्ती बम और भारी हथियारों का इस्तेमाल किया गया। दहशतगर्दों की तलाश के लिए इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। शौकत अजीज सदीकी बरतरफी केस, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद को नोटिस जारी। शौकत अजीज सदीकी बरतरफी केस में सुप्रीम कोर्ट ने लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद समेत 4 अफराद को नोटिस जारी कर दिया। सुप्रीम कोर्ट में शौकत अजीज सदीकी की बरतरफी के खिलाफ केस की समाअत हुई। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने समाअत की। समाअत के बाद चीफ जस्टिस ने आज की समाअत का हुक्मनामा लिखवाया, जिसमें कहा 4 अफराद पर संगीन इल्जामात हैं, हमारा ख्याल है उनको बुला कर सुना जाए। फैज हमीद समेत 4 अफराद पर संगीन इल्जामात हैं, उनको नोटिस किए जाए और 4 अफराद को रिकॉर्ड की फाइल फराहम की जाए। जस्टिस काजी फायज ईसा का कहना था कि फैज हमीद समेत 4 अफराद पर संगीन इल्जामात हैं। फैज हमीद, इरफान रामे, साबिक चीफ जस्टिस अनवर कासी को नोटिस जारी किए। उन्हें सुने बगैर कोई भी फैसला जारी करना नामुनासिब होगा। सुप्रीम कोर्ट ने लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद समेत साबिक चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अनवर कासी, इरफान रामी और अरबाब आरिफ को भी नोटिस जारी कर दिया और हदायत की कि 4 अफराद को रिकॉर्ड की फाइल फराहम की जाए। सुप्रीम कोर्ट ने शौकत अजीज के इल्जामात पर फ्रीक्वेंस से जवाब तलब कर लिया और केस की मजीद समाअत छुट्टियों के बाद तक मुलतवी कर दी। शेर अफजल मरवत की रिहाई तक पुलिस की अदालतों में दाखिले पर पाबंदी। लाहौर बार ने शेर अफजल मरवत की रिहाई तक पंजाब पुलिस की मातहत अदालतों में दाखिले पर पाबंदी लगा दी। लाहौर सदर बार का कहना है कि जब तक शेर अफजल मरवत को रिहा नहीं किया जाता पुलिस का दाखिला बंद रहेगा। ख्याल रहे कि गुज़श्ता रोज शेर अफजल मरवत को GPO चौक से गिरफ्तार कर लिया गया था। पुलिस को कार्रवाई के दौरान वकला की जानिब से मुज़ाहमत का सामना करना पड़ा, ताहम एहलकार शेर अफजल को हिरासत में लेने में कामयाब हो गए। लाहौर पुलिस के मुताबिक शेर अफजल मरवत को नक्स अमन का 22 बनने पर गिरफ्तार किया गया और उनके खिलाफ 3 MPO के तहत मुकदमा दर्ज होगा। शेर अफजल मरवत को 30 रोज नजरबंदी के अहकाम जारी किए गए थे। इस्लामाबाद की अदालत ने गैर शरई निकाह केस में साबिक चेयरमैन PTI को 18 दिसंबर को तलब कर लिया, जबकि बुशरा बीबी की 1 रोजा हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर कर ली गई। सीनियर सिविल जज कुदरतुल्लाह ने एक सफ़े पर मुश्तमिल तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। बुशरा बीबी की 1 दिन के लिए हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर कर ली गई। आइंदा समाअत पर हाजिरी यकीनी बनाने के लिए 50,000 रुपए के मचलके जमा कराने की हिदायत की गई है। हुक्मनामे के मुताबिक साबिक चेयरमैन PTI डियाला जेल में है। मुलजिम की स्काइप के जरिए हाजिरी तकनीकी वजूहात की वजह से
नہ हो सकी। जेल सुप्रिंटेंडेंट को हदायत की गई कि आइंदा समाअत पर साबिक चेयरमैन PTI की हाजिरी यकीनी बनाए। अदालत ने शिकायत और दीगर दस्तावेजात की नकल फरीकैन को फराहम करते हुए समाअत 18 दिसंबर को मुलतवी कर दी। फवाद चौधरी के मजीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद। सिविल जज ने साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी के मजीद जिस्मानी रिमांड की एंटी करप्शन की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी और रिमार्क्स दिए कि सिविल जज ने फवाद चौधरी को जुडिशल रिमांड पर भिजवाने का दुरुस्त फैसला किया। महकमा एंटी करप्शन ने रावलपिंडी की मकामी अदालत में साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी का जुडिशल चैलेंज किया और मौक़िफ़ पेश किया कि रावलपिंडी सिविल जज ने फवाद चौधरी को जुडिशल रिमांड पर जेल भेजने का गलत फैसला किया। महकमा एंटी करप्शन ने अदालत से इस्तदा की कि सिविल जज का फवाद चौधरी को जेल भेजने का फैसला कलअदम करार दिया जाए और उनका 5 दिन का जिस्मानी रिमांड दिया जाए। एडिशनल सेशन जज ने एंटी करप्शन लीगल टीम की दरख्वास्त समाअत के लिए मंजूर कर ली और बादिज़ा फवाद चौधरी की फ्रॉड केस में मज़ीद जिस्मानी रिमांड की दरख्वास्त पर फरीकैन वकला के दलाइल सुनने के बाद फैसला महफूज कर लिया। इलेक्शन शेड्यूल जारी हो गया तो इमरान खान शायद हिस्सा नहीं ले सकेंगे, बैरिस्टर अली जफर। तोशाखाना केस में नाअहली के फैसले के खिलाफ दरख्वास्त में इमरान खान के वकील बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि अगर इलेक्शन शेड्यूल जारी हो गया तो इमरान खान शायद हिस्सा नहीं ले सकेंगे। हाई कोर्ट में तोशाखाना केस में नाअहली के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत हुई जिसमें अदालत ने इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी कर दिया। समाअत के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए इमरान खान के वकील बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि आज इलेक्शन कमीशन के वकील नहीं आए तो अदालत ने उनको सुनना जरूरी समझा है। बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि अदालत से दरख्वास्त की है कि चूंकि इलेक्शन 8 फरवरी को होने हैं, अगर शेड्यूल जारी हो गया तो इमरान खान शायद इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले सकेंगे। हम चाहते हैं कि केस जल्द फिक्स हो ताकि इमरान खान भी इस इलेक्शन में हिस्सा ले सके। हर बार इलेक्शन कमीशन के वकील के पेश ना होने का जवाब नहीं, आज नहीं आएगा तो अगली बार उनके किसी और वकील को पेश होना होगा। वज़ीर तवानाई ने पेट्रोलियम लेवी से मुतल्लिक अवाम को नवीद सुना दी। निगरान वज़ीर तवानाई मोहम्मद अली का कहना है कि पेट्रोल सेक्टर पर टैक्सेस बहुत ज़्यादा हैं। 60 रुपये फी लीटर पेट्रोल लेवी पर नज़रसानी की ज़रूरत है। सेनेटर आज़म नज़ीर तार की ज़ेर सदारत सेनेट की कायमा कमेटी तवानाई के इजलास में वज़ीर तवानाई ने पेट्रोल सेक्टर पर आयद टैक्सेस ज़्यादा करार देते हुए नज़रसानी पर जोर दिया। मोहम्मद अली ने मज़ीद कहा कि FBR इनकम टैक्स खुद वसूल करे, बिल्स में ना डाले, मुल्क में क्रॉस सब्सिडी को ख़त्म करना होगा, पावर सेक्टर में फिक्स चार्जेस होने चाहिए, इस तरह सर्दियों और गर्मियों के रेवेन्यू में फर्क नहीं पड़े। वज़ीर तवानाई ने कहा कि बिजली की चोरी को काबिल गिरफ्त जुर्म बना रहे हैं। ऑर्डिनेंस पर दस्तखत हो चुके हैं, जल्द ही लागू हो जाएगा। उन्होंने मजीद कहा कि डिस्कॉस से हुकूमत की मदाखलत को खत्म करना होगा, बिजली के टैरिफ स्ट्रक्चर और कैपेसिटी पेमेंट का हल निकालना होगा। हेडलाइंस आपने जानी, न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही।